दोस्तों टाइमिंग चेन को इस तरह पकड़ के आपने एल पंप लीड करना है इसका, कि इसका एल पंप काम कर रहा है। ये देखें दोस्तों, इसका जो एल पंप है वो फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद हमने इसका सिलेंडर फिट करना है। तो दोस्तों एल पंप लीड करने के बाद हमने इसकी सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद हमने सिलेंडर का चैन फिक्स करना है। ये देखें, ये टाइमिंग चैन को आराम से इधर से हमने क्रॉस करना है। रॉड को हमने थोड़ा सा ऊपर कर देना है। तो इस तरह दोस्तों ये डावल है, इस डावल के अंदर हमने इस तरह इसको फिक्स कर देना है। दोस्तों पिस्टन फिट करने का तरीका क्या है, आपने थोड़ा सा साफ ऑयल लेना है और रॉड की पिन के अंदर आपने लगाना है। उसके बाद दोस्तों ये पिस्टन देख रहे हैं आप, पिस्टन को एक साइड पे हमने लॉक लगाना है और दूसरी साइड से पिन को डालना है और पिस्टन को इस जगह पे लेकर इस तरह हमने इसको इस तरह फिट कर देना है। और उसके बाद एक टाकिया कपड़ा लेकर हमने इस जगह पे रख देना है। ये टाकिया कपड़ा हमने इसलिए रखा है, अगर आपके हाथ से ये लॉक मिस हो जाता है तो ये लॉक इंजन के अंदर ना चला जाए। तो इस तरह आपने ये लॉक लगा देना है और इसके इस लॉक को चेक करना है, फ्री होना चाहिए इस तरह। और सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है इस तरह और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ये देखें, ताकि इसके सिलेंडर को ऑयल लग जाए। फर्स्ट टाइम जैसे ही पिस्टन इसके अंदर रनिंग करे तो पिस्टन को रगड़ ना आए। आपने थोड़ा सा ऑयल इस जगह पे लगाना है और थोड़ा सा ऑयल नीचे से लगाना है। दोस्तों इसको ऑयल लगाने के बाद, इसको ऑयल लगाने के बाद आपने सिलेंडर को इस तरह लेना है और इस तरह आपने इसको स्टडों की तरफ ले जाना है। और उसके बाद दोस्तों आपने पिस्टन को थोड़ा सा इस तरह हाथ से सपोर्ट देनी है। तो इस तरह आपने पिस्टन को अंदर जाने देना है सिलेंडर की स्लीव के अंदर। तो दोस्तों टाइमिंग चैन को आपने इस तरह लेना है हाथ के अंदर और दूसरी साइड से आपने इसको पकड़ लेना है और इस तरह पकड़कर आपने इसको सिलेंडर को अंदर धकेल देना है। तो दोस्तों इस तरह आपकी बाइक का सिलेंडर फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों दूसरा आप ये रॉड देख रहे हैं, ये रूलर हमने इस तरह इसको पकड़ना है और इस रूलर को हमने अंदर जाने देना है। ये इस तरह इस रूलर को लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर हेड गैस्केट लगाते हैं। ये दोस्तों ये इसका हेड गैस्केट है। इस गैस्केट को हमने इस तरह लगा देना है। ये देखें। तो दोस्तों आप ये पिस्टन देख सकते हैं, पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है और उसका जो टाइमिंग का निशान है वो बिल्कुल बराबर है। तो पिस्टन जब टॉप पे आ जाता है तो टाइमिंग ऑटोमेटिक इसकी सही होती है। तो हमने क्या करना है, इस हेड को इस तरह लेना है और इसको इस तरह जाने देना है अंदर और जिसकी टाइमिंग चैन है उसको हमने इस तरह से इस साइड पे ले लेना है। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने हेड को अंदर की जानिब जाने देना है। तो दोस्तों सिलेंडर के बोल्ट देख रहे हैं दो, एक इस साइड पे होता है और दूसरा नीचे वाली साइड पे होता है ये। तो सबसे पहले हमने ये दो काबले इसको लगा देने हैं और 8 नंबर की एल टामी की मदद से हमने इनको बराबर कर देना है। ये दोनों काबले हेड सिलेंडर को फिक्स करते हैं। उसके बाद ये 4 नट 4 वार्सले हेड की है, यहाँ पे लगानी है हमने। इसके ऊपर नट लगाना है और इसके ऊपर लगाना है, फिर इसके ऊपर नट लगाना है, फिर इसके ऊपर लगाना है, फिर इसके ऊपर नट लगाना है। ये चौथी वार्शल हमने लगानी है और ये चौथा नट हमने इसके ऊपर लगाना है। तो दोस्तों रेचर रॉड की मदद से हमने इनको टाइट करना है एक, फिर उसका क्रॉस, ये वाला नहीं करना, हमने एक क्रॉस बनाना है। ये देखें, इसको हमने टाइट कर दिया है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने इसको टाइट करना है। ये टाइट चौथा बोल्ट ये वाला,
इस तरह इसका क्रॉस बन जाता है। जब भी हेड सिलेंडर फिक्स होता है तो बिल्कुल बराबर फिक्स होता है। एक, दो, तीन, एक, चार। अब हमने ये बोल्ट टाइट कर देने हैं क्योंकि हमने इसका फ्रंट फेस बराबर कर दिया है। अब हमने ये वाले दो बोल्ट इसके टाइट कर देना है। एक, ये दोनों बोल्ट इसके टाइट कर देने हैं हमने। अब इसकी टाइमिंग बनानी है हमने। ये दोस्तों आप 3 निशान देख रहे हैं, एक ऊपर वाला, एक सेंटर वाला और एक उससे नीचे है। तो दोस्तों ये जो तीसरा निशान है नीचे वाला, ये इस निशान पे इसकी टाइमिंग बनाई जाती है। ये 2 निशान है, ये एक निशान है। इस निशान के ऊपर आपने टाइमिंग बनानी है। ये देखें, ये सेंटर में होना चाहिए। इसको फिर छोड़ देते हैं हम। अब देखते हैं हम इसका निशान। तो दोस्तों ये देखें, ये आपको पिन नज़र आ रही है हेड के ऊपर, ये कॉलर बनी हुई है। इस हाशे को इसके बिल्कुल सामने रखना है। ये हाशा इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आपकी टाइमिंग चेन करारी की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये 17 नंबर का बोल्ट है, आपने इस चेन के ऊपर इस तरह लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह यामाहा का हेड सिलेंडर इंजन मुकम्मल इसका कंप्लीट होता है। इसके मुकम्मल इंजन की हर एक पार्ट्स की वीडियो कलीम बदोई ऑटो रिस्टोरेशन पर अपलोड कर दी है। हमारे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको हमारा चैनल पसंद आएगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नई वीडियो तक कलीमुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।